नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मध्य भारत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कृषि कल्याण वर्ष 2026 के उद्घाटन करने की कांग्रेस पर बात कही कि कांग्रेस ने कभी किसानों को एक पैसे देने का काम नहीं किया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 6,000 रुपए देने की बात की। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अब उनकी सरकार 12,000 रुपए लगातार किसानों को दे रही है। वे सभी का सम्मान करते हैं, खासकर किसानों और बहनों का। हमारे एक एक क्षेत्र में किसान सम्मान निधि, किसान तो पहले भी थे, खेती भी करते थे, लेकिन किसान को कभी फूटी कौड़ी हाथ में देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। मुझे इस बात की गर्व है, किसान सम्मान निधि करके 6,000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और 6 रुपया हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने, हमने 12,000 रुपया महीना चालू किया। इसीलिए और वो 12,000 भी लगातार दे रहे। जोरदार अभिनंदन मोदी जी और हमारी सरकार के लिए। यह हमारी भावना है, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे लिए किसान भी वही भाव रखता है और बहनों का भी मान सम्मान वही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित राज्य कर्मचारी संघ में 2 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें केंद्र स्तर में संघ के अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कर्मचारियों से मुलाकात की है और उनकी कई मांगों को सुना है। इसमें एक प्रमुख मांग केंद्र के हमने डीए बढ़ाने की थे, जिसमें उन्होंने स्वीकार करते हुए इसकी घोषणा की है। बाकी मांगों के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा और सरकार कर्मचारियों की लगभग सभी ऐसे मांग को पूरी करेगी। यहाँ रायपुर में राज्य कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन हुआ है और इसमें केंद्र से भी संघ के पदाधिकारी आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री, और यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारी और पूरे प्रदेश से कर्मचारी संघ के मेंबरान उपस्थित हैं और हम भी आमंत्रित थे। आज सबसे मुलाकात हुई है, सबका दर्शन लाभ लिए हैं और उनकी कई मांगे थी। तो एक तो केंद्र के समान उनका डीए बढ़ाने की घोषणा किए हैं और बाकी मांगों के लिए कमेटी का गठन करेंगे और कर्मचारी संघ से चर्चा करके उनकी करीब करीब सभी मांगे उचित हैं, सबको सरकार पूरा करेगी। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सागर ने संडे ऑफ साइकिल अभियान के तहत साइकिलिंग को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने फिटनेस का संदेश दिया है और साइकिलिंग एक ऐसा व्यायाम है जो फिटनेस को रोमांचक बनाता है। यह अभियान युवाओं को जागरूक करने के लिए एक शानदार तरीका है। आज हम युवा साइकिल पर निकल रहे हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि साइकिल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बने। इससे पहले से फिटनेस और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा मिलेगा। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिटनेस का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि इंडिया को हिट करना है तो हम सबको फिट रहना पड़ेगा। फिटनेस के अलग अलग आयाम हैं और साइकिल एक ऐसा व्यायाम है जिसके माध्यम से हम रोमांचित होकर फिटनेस की तरफ जा सकते हैं। साई ने संडेज ऑन साइकिल एक अच्छा अभियान चलाया और आज उसी अभियान के तहत भोपाल के हजारों युवा और नागरिक साइकिल पर निकले हैं इस संदेश को लेकर कि हम सब फिट होंगे। हम सब ये सुनिश्चित करेंगे कि साइकिल हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने। साइकिल चलाने से जहां एक और हम फिट होते हैं तो दूसरी तरफ हम प्रदूषण को भी रोकते हैं। मुझे लगता है यदि समाज में साइकिल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो इसका बहुत सकारात्मक हमें प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्यादा नहीं, संडे को तो हम साइकिल यूज करें। इस संदेश के साथ, फिटनेस के संदेश के साथ साई का ये बहुत सफलतापूर्वक जो अभियान हुआ है उसकी मैं बहुत बधाई देता हूं।
बलरामपुर पुलिस ने आगामी ताज़ापानी महोत्सव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पलवा ड्रिल का अभियान शुरू किया। इस ड्रिल में 150 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें आंसू गैस, स्मोक कैंप आती और राइफल आटी जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी की गई। लाइव डेमो के दौरान डॉक्टर रिजबल और थाना प्रभारी ने अपने कार्रवाई का प्रदर्शन किया। इसके साथ एसपी वैभव बैंकर ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए और अभियान के दौरान संभावित गलियों को सुनिश्चित किया गया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा, ओवैसी के मन में भाव बार बार प्रकट होता है कि किसी प्रकार की राजनीति करनी है, किस प्रकार से धर्म आधारित राजनीति करनी है। वास्तविकता ये है कि ओवैसी के पास इस तरह से भावनात्मक और सांप्रदायिक राजनीति करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वाली बेटी जो है वो प्रधानमंत्री बन सकती है, ओवैसी ऐसा कह रहे हैं। ये ओवैसी के मन के जो भाव हैं वो बार बार प्रकट होता है कि वो किस प्रकार की राजनीति करते हैं, किस प्रकार से देश में वो धर्म के आधार पर बात करते हैं। वास्तविकता ये है कि अब ओवैसी जी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है इस प्रकार से भावनात्मक और सांप्रदायिक राजनीति करने के अलावे। इंदौर के भागलपुरी में दूषित पानी के मामले को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एक बहुत दुखद घटना है और कांग्रेस की मांग है कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, दोषियों को सख्त सजा देनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये मामला गंभीर है और जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा की आवश्यकता है। कांग्रेस उस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई की मांग करती है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और इसलिए मैंने और कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए, सिटिंग जज से होना चाहिए और पब्लिक हियरिंग होना चाहिए और उसमें जिम्मेदारी तय करना चाहिए। जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इसमें मूल रूप से ये जो जल जीवन मिशन है ये केवल ठेकेदार उन्मुखी और पाइप खरीद उन्मुखी काम चला हुआ है। भारी भ्रष्टाचार है और अनेक उदाहरण मैंने आज अपने लेख में इस बात के लिखे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए निष्पक्ष जांच होना चाहिए और उसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी आवश्यक है। इस्तीफा भी मांग रहे हैं महापौर का, कैलाश विजयवर्गीय का, सीएम का। हाँ, मांग रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। पहली जिम्मेदारी किसकी मानते हैं सर, कहाँ चूक हुई होगी और किसकी जिम्मेदारी, क्योंकि कांग्रेस ने भी कमेटी बनाई थी। देखिए, जिम्मेदारी तो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी की है, जो कि ऊपर से नीचे तक उनका ये जिम्मा है और विशेषकर इंदौर में जब ये प्रभारी हैं तो इसलिए और भी जिम्मेदारी उनकी बढ़ जाती है। एक कमेटी सर जांच के लिए बनाई थी जो, और इसी के साथ साथ जो स्थानीय बलरामपुर जिले में शंकरगढ़ बसाने मार्ग पर ग्राम पटना के सड़क में विशाल गड्ढा बन गया है, जो मौत को न्योता दे रहा है। इस गड्ढे की गहराई 8 से 10 फीट मानी जा रही है, जो बरसात के समय बन गई है। हालांकि बरसात को 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक इस गड्ढे को ठीक नहीं किया है। यदि इस गड्ढे में देखी की जाएगी तो भविष्य में कोई बड़ी हादसा का रूप ले सकती है। स्थानीय लोग प्रशासन से इन गड्ढे को जल्दी मरम्मत करने की बात कर रहे हैं। मनरेगा को लेकर अब केंद्र और विपक्ष के बीच आर पार जंग तेज हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा जी राम जी बिल विधेयक पारित किए जाने के बाद कांग्रेस ने देशव्यापी मोर्चा खोल दिया है। अंबिकापुर में अखिल भारतीय आंदोलन मनरेगा बचाओ संघर्ष में बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेमका ने केंद्र सरकार को पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने जिस रोजगार की गारंटी बताई थी, मौजूदा सरकार उसे खत्म करने की साजिश रच रही है।
जो महात्मा गांधी रोजगार जो गारंटी जो हर पंचायत में चलता था, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था थी, रोजगार मिलने की गारंटी थी। अगर किसी पंचायत में अगर काम नहीं है तो वहाँ 15 लोग खड़े हो जाएं कि हमको काम चाहिए, तो कानूनी अधिकार था कि उनको काम देना पड़ता था। अब नए प्रावधान में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस संबंध में मनरेगा की संग्राम के लिए हम लोग कार्यक्रम बनाए हैं, उस संबंध में आज प्रेस वार्ता रखी गई। मनरेगा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार का काम क्या नाम रखे हैं, ये तो इसका फुल जो आपको ये कहेंगे तो बीबी राम जी अलग अलग अगर इसमें क्या पढ़ेंगे तो बीबी राम जी अगर हो जाएगा तो नाम से नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में जिसकी रोजगार की जरूरत थी उसकी गारंटी से एक सुरक्षा कवच था कि हाँ हमको रोजगार मिलेगा, उसको समाप्त किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के नए स्वरूप और कानून को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त जंग तेज हो गई है। आसंद दौरे पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मनरेगा बचाओ संग्राम के जरिए बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। महंत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा गरीबों के हित में शुरू की गई इस योजना का बीजेपी ने केवल नाम नहीं बदलना चाहती बल्कि इस पूरे तरीके से इसे खत्म करना चाहती है, इसकी साजिश रच रही है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि भाजपा भगवान राम के नाम पर केवल राजनीति कर रही है। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि नई व्यवस्था में भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो गई है और केंद्र व राम से मिलकर राज्य के साथ मिलकर गांव पर समृद्धि बनाएंगे। फिलहाल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सड़क से सदन तक लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है और इसका ऐलान किया है, जिसमें आने वाले दिनों में ये सियासत और चढ़ सकता है। जो कि गरीब श्रमिकों के लिए है, जो कि गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए है। ये कानून हम लोगों ने महात्मा गांधी जी के नाम से शुरू किया था। उस कानून को भी बदलना नहीं चाहती, वो ख़त्म करना चाहती है धीरे धीरे। के नाम से उन्होंने हमारी भावनाओं को हमेशा ठेस पहुंचाया, हम लोगों को अलग कैटेगरी में रखने का प्रयास किया। जो जगत विख्यात जगत गुरु राम के नाम से जाने जाते हैं, उनके नाम का आप कैसा उपयोग करना चाहते हैं, उनको कितना सीमित करना चाहते हैं, क्या दुर्भावना है आपकी। आने वाले दिनों में आप राम का नाम और छोटा कर रहे हैं। देखिए, आज कांग्रेस फेल हो चुकी है, पूरी तरह से जनता दूर जा चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के नेताओं से दूर जा चुके हैं। कांग्रेस के नेताओं तो कांग्रेस पार्टी की चिंता करनी चाहिए कि इनकी दुर्दशा क्यों हो रही है। बीबी राम जी जो नया कानून आया है वो विकसित भारत के निर्माण के लिए एक रोड मैप है। ये विकसित भारत के निर्माण का रोड मैप है। 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन किया है। गड़बड़ी के जितने भी गुंजाइश होती थी उन सबको समाप्त किया गया है। आखिर गांव के विकास के लिए राज्य का भी योगदान होता है। मनरेगा के माध्यम से गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति, जल संचय से लेके बाकी सुविधाओं की पूर्ति केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे और निश्चित रूप से ये गांवों को समृद्ध और विकसित बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में जिला अफसरगांव ब्लॉक मुख्यालय स्थित कृषि विभाग कार्यालय में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी राकेश कुमार सेठिया ने वेतन रोके जाने पर कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई साप्ताहिक बैठक में लगातार अनुपस्थित रहने और अपने क्षेत्र की जानकारी कार्यालय में साझा न करने के कारण की गई है। अधिकारियों ने बताया कि ये कदम उनके कार्य में लापरवाही को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि व्यवस्था में सुधार किया जा सके। हर साप्ताहिक बैठक किया जाता है, जिसमें हमारे अधिकारी के द्वारा लंबे समय से बैठक में अनुपस्थित रहते हैं।
जिसके कारण क्षेत्र की प्रगति नहीं हो पाती है। इसलिए उनका नवंबर और दिसंबर का वेतन रोका गया है और आज का बैठक में भी बिना सूचना के आज भी अनुपस्थित है, जिसका सकाल नोटिस जारी किया जाएगा। इसमें क्या है, विभागीय योजना, बहुत सारी योजनाएं चल रही है और संबंधित आरओ के क्षेत्र के कृषकों का जो प्रोग्रेस होना चाहिए, जो कोई भी रिपोर्टिंग होना चाहिए, वो रिपोर्टिंग नहीं आ रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न हो रही है। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कबीरधाम पुलिस ने थाना बोरला क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर रायपुर से जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर ब्लोरो वाहन से गांजा तस्कर कर रहे थे। पुलिस ने वाहन में बने गए सीक्रेट चैम्बर में छिपे गांजे के 25 पैकेट जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लाला अमरग और राधिका लव के रूप में किया गया है। दोनों रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। आज थाना बोरला में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक कार्रवाई की गई है, जिसमें बोलेरो क्रमांक MP 17 ZG 6484 गाड़ी नंबर से 26 किलो 680 ग्राम गांजा पकड़ा गया है। इसके साथ में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम लाला चरमकार और राधिका मल्ला है। दोनों निवासी रीवा के हैं, जिनके विरुद्ध में एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत अग्रिम कार्रवाई की। जीपीएम जिले के ग्राम पंचायत कटरा में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूर्व सांसद प्रतिनिधि राकेश ईस ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके खेल में प्रतिभा की सराहना की। राकेश ने कहा कि खेलों के युवाओं को अपनी प्रतिभा देखने का अवसर मिलता है और इससे उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में काफी बदलाव आता है। क्रिकेट क्लब कटरा में टूर्नामेंट के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खिलाड़ियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई। इस अवसर पर ग्रामीणों ने भी इस प्रतियोगिता का काफी आनंद लिया। बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबसे पहले तो मैं यहाँ आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का आयोजन जो करते हैं और बहुत ही अच्छा पहल है इस गांव का। और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं सबको मैं बधाई देता हूँ। और इससे खेल की भावना से जो खेल खेला जाता है उससे प्रेम ही उत्पन्न होता है और प्रेम से यहाँ खेल हो रहा है। और लगभग 16 टीम बताए हैं, 16 टीम आई है और मैं सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्रेम से खेलें, अच्छा खेलें और आने वाले समय में भी इस प्रकार का आयोजन होता रहे। ग्रामवासियों से भी मैं निवेदन करता हूँ और मुझसे जो सहयोग होगा, जो चाहेंगे, मैं वो सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ एक बात जरूर देख रहा हूँ, बहुत दिनों से यहाँ स्टेडियम की मांग थी और इससे पहले भी जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो हमने यहाँ मिनी स्टेडियम के लिए एक बना के एस्टीमेट भेजा था और अभी तक वो स्वीकृत नहीं हुआ है, पर कोशिश करेंगे हम कि यहाँ मिनी स्टेडियम जो है जिला पंचायत से बात करके कोशिश करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी टीम यहाँ आ रही है अच्छे से खेले, खेल भावनाओं से खेले और हमारे गांव के जितने भी युवा लोग हैं वो टूर्नामेंट को देखें और आगे जाके भी जितनी भी टीम आ रही है उनको देख के अपना प्रदर्शन पेश करें। किस तरह का आयोजन यहाँ किया गया है? आयोजन यहाँ बहुत शानदार हो रहा है। अभी आज पहला दिन था और यहाँ 4 टीम आई थी आज और चारों टीम के बीच में मैच हुआ है और अच्छा आयोजन हो रहा है। कितने ओवर का और कितने टीम है आपके इस टूर्नामेंट में और क्या क्या क्राइटेरिया है? हमारे इस टूर्नामेंट में 16 टीम को ही एंट्री मिल सकता है और हर मैच 8 ओवर का कराने का कमेटी का निर्णय है और एक दिन में हम लोग 2 मैच कराने का निर्णय लिए हैं।
मैं बता दूं, यहाँ जो आयोजन रखा गया है बहुत ही बढ़िया। पहली बार शायद कटरा में, ग्राम पंचायत कटरा, बहुत बढ़िया आयोजन रखा गया है जिसके द्वारा हम आज आए हैं। हमारा मैच पहला मैच है जिसमें उछाड़ और हमारे बीच परासी के बीच पहला मैच, सेकेंड मैच है इस दिन का। बहुत ही बढ़िया आयोजन, इस ग्राउंड का भी बढ़िया। यहाँ का वादियाँ बढ़िया, मैदान है, कुछ है यहाँ जो कि समतल करना पड़ेगा इसको, मैदान को। इसके कारण हमारे ग्राम जिला जीपीएम के लास्ट छोर में पड़ता है ये ग्राम। बहुत ही बढ़िया आयोजन रखा गया है इसको। जो भी कितने ओवर का मैच है यहाँ और क्या क्या व्यवस्था यहाँ किया गया है मैच के दौरान? व्यवस्था को बता दूं तो बहुत अच्छा है, जिसमें यहाँ लाइन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर मनरेगा के नाम पर स्वरूप बदले जाने पर विरोध में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में एक दिवसीय उपवास रखा है। मुंगेली में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उपवास कर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि इस बदलाव से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार संकट बढ़ेगा और मजदूरों की परेशानियां भी बढ़ेंगी। कांग्रेस के मांग है कि सरकार मनरेगा का मूल स्वरूप को बहाल करे और गरीबों के हक में ठोस कदम उठाए। केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मनरेगा के आत्मा को बदलने का काम किया है और इस बदलने से जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनका मूलभूत अधिकार को छीनने का काम किया है, उनको रोजगार से वंचित करने का काम किया है। इसको कांग्रेस पार्टी ने संज्ञान में लेकर के कल से क्रमिक आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। कल 10 तारीख को हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज हम पूरे प्रदेश में एक दिन का उपवास रखे हुए हैं। आज मुंगेली के पुराना बस स्टैंड में गांधी प्रतिमा के पास सभी कांग्रेस जन इकट्ठा होकर के हम मांग कर रहे हैं कि मनरेगा के जो मूल सिद्धांत है उनको पुनः बहाल किया जाए और जिस तरह से मनरेगा एक कानून था, एक अधिकार था, आम श्रमिक जो अपने मेहनत से सिर्फ अपने थाली में 2 रोटी और चावल की मांग करता है, उनकी लड़ाई के लिए कांग्रेस आज मैदान में है और उनके लिए हम आज एक दिन का उपवास रखे हुए हैं। सरकार जो बात कर रही है और यहाँ का प्रभारी मंत्री लखन देवांगन जी भी आए हुए, तो उनका कहना था कि केंद्र सरकार 100 दिन से बदल के 125 दिन के रोजगार देना चाह रही। लेकिन सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी के 11 साल की सरकार ने। आज के मध्य भारत में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज।